हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई एम माई सेल्फ अभिषेक मौर्य और आज हम लोग एक हिस्ट्री में एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली नॉट हिस्ट्री, ये एक टॉपिक है जो ह्यूमैनिटीज़ में, साइंस में और जितने भी नॉलेज के फील्ड है उसमें एक टर्म को समझना बहुत ही ज़रूरी है मेरे हिसाब से। ये इसे हम बोलते हैं मॉडर्न। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि मॉडर्न को हम किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए, ये जो टर्म मॉडर्न है ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप ह्यूमैनिटीज़ को पढ़ रहे हों, जब आप मॉडर्न वर्ड की स्टडी कर रहे हो हिस्ट्री में, जब आप लॉ की स्टडी कर रहे हो, मॉडर्न लॉ या मॉडर्न फिलॉसफी, हर चीज़ में ये वर्ड आता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम मॉडर्न को कैसे यूज करते हैं, मॉडर्न का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। जब हम किसी चीज़ को मॉडर्न करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे इसे बहुत लेमैन टाइप वर्ड में समझे तो अगर हम किसी को अगर मॉडर्न बोलते हैं, जैसे कि बोल चाल में हम एक दूसरे को कहते हैं कि ये आदमी बहुत मॉडर्न है, तो मॉडर्न होने का क्या मतलब है कि जो लेटेस्ट गैजेट से लैस हो, लेटेस्ट ब्रांड के कपड़े पहने, तो क्या वो मॉडर्न हो जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो लेटेस्ट ब्रांड, लेटेस्ट गैजेट और हर एक चीज़ बिल्कुल आपके हिसाब से उसने नई यूज कर रखी है, बट उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो व्यू है, उसका जो पर्सनालिटी है वो एंशियंट और मेडिवल एरा का हो। ये बहुत कंट्राडिक्टरी लग रहा होगा, लेकिन मैं इसे बताऊंगा, इसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो इसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है जिसने बहुत ही लेटेस्ट ब्रांड के कपड़े पहन रखे हैं, लेटेस्ट मोबाइल यूज करता है, बिल्कुल न्यू, कोई आज की डेट की कोई अच्छी कार को यूज करता है, लेकिन उसकी जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो उन चीज़ों पे बेस है जो मॉडर्न वर्ल्ड की नहीं है। तो मॉडर्न वर्ल्ड की कौन सी चीज़ें होती हैं, और अगर किसी की मॉडर्न वर्ल्ड की नहीं है तो फिर क्या ऑप्शन है कि वो मेडिवल एरा की सोच हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कोई आदमी लेटेस्ट गैजेट से लैस हो, लेकिन जब आप उसे किसी टॉपिक पे बात कर रहे हों तो वो आपको पता लगे कि वो आदमी कास्ट सिस्टम में बिलीव करता है। कास्ट सिस्टम मॉडर्न एरा का टॉपिक नहीं है, कास्ट सिस्टम मेडिवल एरा का टॉपिक है। तो हम बोलेंगे वो मॉडर्न गैजेट में या मॉडर्न अटायर में एक मेडिवल थिंकिंग वाला मैन है। मॉडर्निटी एक प्रिंसिपल है, मॉडर्न से ही एक और थ्योरी निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं मॉडर्निटी। इसका मतलब क्या है? देखिए, मॉडर्निटी में दो चीज़ है। एक तो इसमें रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है, ये जो है रैशनल थिंकिंग पे बेस है, जो कि मेडिवल एरा में नहीं था। जैसे मॉडल का, अगर मॉडर्न के अल्टरनेटिव टर्म, जैसे अगर हम मेडिवल को यूज कर रहे हैं तो मेडिवल का मीनिंग क्या होता है। मेडिवल टाइम में सोशियो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल चीज़ें थी, इन सब का जो कॉन्टेक्स्ट था वो मॉडर्न वर्ड से बिल्कुल अलग है। तो मॉडर्न वर्ड में फिर से जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होगा वो बिल्कुल अलग होगा। यहाँ ये मॉडर्न है, यहाँ ये मेडिवल है। जैसे आप देखिए, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे वो दुनिया में अमीर मुल्कों में उन्हें काउंट किया जाता है। उनके पास हर लेटेस्ट गाड़ियाँ हैं, हर एक चीज़ें हैं, बट वहाँ पे जो सिटीजन है उसको राइट नहीं है उस तरीके से जैसा आपको वेस्टर्न लिबरल
डेमोक्रेसी में दिखता है। जैसा आपको वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी में जो सिटीजन है उसके पास ज़्यादा राइट हैं, ज़्यादा फ्रीडम है, और वहाँ पे मेडिवल एरा की चीज़ें नहीं। जैसे यहाँ पे मेडिवल एरा में या तो देखिए मेडिवल, मॉडर्न, मेडिवल, एक और हम इसमें ले लेते हैं एंशिएंट। ये 3 टाइम पीरियड है, 3 अलग तरीके के कॉन्टेक्स्ट हैं। तो यहाँ का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने यहाँ बताया, जैसे आपको यहाँ बताया, तो इनका भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अलग है, इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन अलग है, इनका इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन अलग है। तो उस दौर में चीज़ों को अलग नज़रिए से देखा जाता था, इस दौर में अलग नज़रिए से देखा जाता है, और यहाँ अलग नज़रिए से देखा जाता है। जैसे इस मेडिवल एरा की जो सोसाइटी हैं वो ज़्यादातर फ्यूडल सोसाइटी है, ये ज़्यादातर फ्यूडल सोसाइटीज होती हैं, और ये ज़्यादातर ट्राइबल सोसाइटीज होती हैं। और उसके कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्न एरा में ये इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है। तो तीन अलग तरीके की सोसाइटीज हैं। ट्राइबल सोसाइटीज के अपने वैल्यूज होते हैं कि वहाँ पे पॉलिटी कैसी होगी, वहाँ पे सोशियोलॉजी कैसी होगी, इकोनॉमिक्स कैसी होगी। मेडिवल एरा में जो फ्यूडल सोसाइटी है वहाँ की सोशल ऑर्गेनाइजेशन अलग होगा, इकोनॉमिक अलग होगा, पॉलिटिकल अलग होगा। तो सिटीजन के अलग तरीके से है, वहाँ पे उन्हें राइट नहीं दिए गए हैं। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल में जो इंडिविजुअल है उसके पास काफ़ी सारे राइट आ जाते हैं, उसके पास फ्रीडम है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है। जो आप डेमोक्रेटिक सिस्टम देखते हैं वो यहाँ की बात होती है। तो जैसे हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में इक्वलिटी आ जाती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ कास्टिज्म के लिए कोई भी स्पेस नहीं है। यहाँ सेकुलरिज्म की आइडिया ज़्यादा डोमिनेटेड है। एक्चुअल में इंडिविजुअल के राइट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्फेसाइज किया गया है। तो एक मॉडर्न मैन की जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें उसके वैल्यू सिस्टम मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड से मैच होने चाहिए। और मेडिवल एरा का जो एक कॉन्टेक्स्ट है कि मेडिवल एरा में सिटीजन के पास राइट नहीं था क्योंकि वो फ्यूडल सोसाइटी में था। फ्यूडल सोसाइटी जो है डिफरेंट हायरार्की वाली सोसाइटी थी और ट्राइबल सोसाइटी इनसे अलग थी। तो जो हम सबसे पहले जिस चीज़ से स्टार्ट किए थे, क्या कोई मॉडर्न गैजेट के साथ मॉडर्न हो सकता है, तो ये बात नहीं होती है। मतलब वो जो मॉडर्न गैजेट के साथ है वो आदमी की अगर थिंकिंग मॉडर्न नहीं है तो हम उसे मॉडर्न नहीं बोलेंगे।